हाथ उठाइए, पूर्वोत्तर में शांति और विकास के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कलिता जी, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई बैजंत पांडा जी, राष्ट्रीय महासचिव और असम के ही सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, उत्तर पूर्व के समन्वयक श्री संदीप पात्रा जी, सह समन्वयक श्री ऋतुराज सिन्हा जी, उपस्थित राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और आज आसाम के कोने कोने से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मुझे एक दिन याद आता है, इससे एक चौथाई पंडाल में 2014 के अंत में एक जनसभा हुई थी, जिसमें हमने आसाम के अंदर सत्ता परिवर्तन का ब्युगुल फूका था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं ही आया था। पंडाल इससे एक चौथाई था, संख्या इससे 10वें भाग की थी और वो जनसभा थी। आज देखे ईश्वर की कृपा, कामाख्या की कृपा, आज 50,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मेरे नजर के सामने दिखाई पड़ा। कोई पार्टी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकती जितना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। असम की पूरी टीम को, हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रभारी अध्यक्ष कलिता जी और बैजंत पांडा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि मां कामाख्या की भूमि है। शंकर देव और माधव देव ने 5 साल पहले यहां से पूरे विश्व को भक्ति का संदेश दिया। ये भूमि महान गोपीनाथ जी की भूमि है। आज अगर असम भारत के साथ है तो इसका संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है, संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। ये भूमि भूपेन हजारिका की भूमि, जिसके मधुर कंठ ने पूरे उत्तर पूर्व को एक सांस्कृतिक ताने बाने से जोड़ कर रखा। भूपेंदा को जब मोदी जी ने भारत रत्न दिया, तब मोदी जी ने कहा था, पूरे उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के संगीत को भूपेंदा की आवाज ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। आज इसी महान भूमि पर भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा कार्यालय, जिस कार्यालय को देखकर मेरे जैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी, आसाम प्रदेश के अध्यक्ष जी को कह सकता हूं, दिल्ली प्रदेश से भी अच्छा कार्यालय कलिता और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां पर बनाया है। में दीपों का उत्सव दीपावली भी आने
प्रणाम कर उनकी देशभक्ति को याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मुझे लंबी बात नहीं की, मैं कुछ ही चीजें बताना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में देश में एक परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार बनी। मोदी हिस्सों पर जो दूरियां थी वो दूरियां मिटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई। मोदी जी ने एक और तो विकास का एजेंडा हाथ में लिया, नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी ने खर्च किया। एक कांग्रेस पार्टी थी तब नॉर्थ ईस्ट का पूरा ताना बाना बिखेरने का काम किया। सैकड़ों हथियारी ग्रुप बन चुके थे, जो हथियारी ग्रुप पूरे देश के खिलाफ काम करते थे। मोदी जी ने आने के बाद लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उन्होंने घोषणा की कि अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में एयरपोर्ट होगा, अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। और मित्रों, आज बोगीबील का जो ब्रिज है वो देखने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कमाल हमारे आसाम के अंदर करने का काम किया मित्रों। और मोदी जी स्वयं आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री रहने के बाद 40 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का मुकाम किए हैं। मित्रों, हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करता है और यहां पर विकास के कार्यक्रमों से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक धागे में बांधने का काम किया है। मित्रों, यहां पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आंगलॉन्ग का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, त्रिपुरा का समझौता हुआ।